त्रिदिवसीय कार्यक्रम पूरा हो गया है। चूंकि आपका प्रेम है, वैसे तो एक दिन बैठना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग 3 दिन के बाद भी इतनी उपस्थिति है, मैंने तो आकलन भी नहीं लगाया था कि इतने लोग भी पहुंच जाएंगे। सोचा कि बोल दिए हैं कुछ 2-4 लोग आ जाएंगे, लेकिन ये आप सबका प्रेम है सत्संग के प्रति, हमारे नहीं, सत्संग के प्रति, सत्य को जानने के प्रति। तो इसलिए आपके बीच में कुछ देर हमारे सद्गुरुजनों के माध्यम से, साधु बहनों के माध्यम से आप सबने सुंदर भजन और प्रवचन से लाभ लिए। इसी अवसर में मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, थोड़ी देर आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। इन 3 दिनों में व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विभिन्न विषयों में आप सबने सुंदर संतों के विचार सुने। आज मैं सदगुरु कबीर साहब के एक दोहा और एक ऐसा दोहा जो एक प्रकार का बुझौल है। जैसे बच्चों को पहेलियां पूछते हैं, कहावतें जिसको बोलते हैं, पहेलियां कहते हैं, वैसे मानो सदगुरु कबीर साहब किसी सभा में बैठे रहे हों और सदगुरु कबीर साहब की जो सभा, सत्संग, हम जैसे सत्संग नहीं था। अभी तो आपने आयोजन किया, टाइम फिक्स किए, पंडाल लगाए, खाने की व्यवस्था किए, ये नई परिपाटी है। पहले ऐसा सब कुछ नहीं होता था। संत जहां चले जाते, 2-4 इकट्ठा हो जाते, किसी पेड़ के नीचे, किसी के घर में, किसी आंगन में, किसी चौराहे में बैठ करके ज्ञान की चर्चा कर लिया करते। लेकिन कबीर साहब की विशेषता यह थी कि कबीर साहब जब बोलने लगते थे, अपनी बात करते थे, साखी शब्द सुनाते थे, भजन गुनगुनाते थे, तो उनकी बातों को सुनने के लिए लोग दौड़ पड़ते थे। अनायासी लोग इकट्ठे हो जाते थे सुनने के लिए। कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे तो रोज तो ज्ञान की चर्चा हो ही रही थी। एक दिन कहा कि भाई, तुम लोगों से मैं एक पहेली पूछता हूं, बुझौल पूछता हूं, बताओ। अन्य लोगों ने बैठा, साहब सुनाइए, क्या बुझौल पूछते हैं। कबीर साहब ने कहा, पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बसे गांव, और बिना फूल भौरा रस चहे, कहो बिरवा को नाव। वह बिरवा, वह वृक्ष कौन है, क्या है? ये बुझौल है, ये प्रश्न है। बुझौल ऐसे ही होता है ना, सुनने में अनायास पता ही नहीं चलता क्या कहा जा रहा है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन थोड़ा समझें, विचार करें तो बात स्पष्ट हो जाती है, समझ में आ जाती है। उत्तर हम अंतिम में देखते हैं। गणित ऐसे ही होता है ना, सवालों को हल करते चले जाते हैं और अंतिम में जो परिणाम आता है उसका वही उत्तर होता है। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत ऊपर हर बहे,
पर्वत के ऊपर में हर बहे यानी हर हल बहे यानी चलना। आप सब किसान हैं, बहुत संक्षेप में ही सब बातों को कहते चलूंगा, आज कोई बहुत ज्यादा विस्तार भी नहीं करूंगा। आप सब किसान हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप खेती कहाँ करते हैं? उर्वरक जमीन में करते हैं कि चट्टान में करते हैं? किसमें करते हैं? जमीन में करते हैं, लेकिन ऊसर जमीन में नहीं करते हैं। उसमें भी दो प्रकार की जमीन होती है। एक जमीन जो उपजाऊ होती है, मिट्टी मुलायम होती है, जिसमें उर्वरक शक्ति होती है, उस मिट्टी में आप खेती करते हैं। एक मिट्टी होती बंजर, जिसमें फसल नहीं होती है। अब कंके तरफ जाएं तो कुछ ऐसी भी जमीन है, ये खेत भी है, तो उसमें फसल ज्यादा होती। आप 1 एकड़ में 25 कुंटल, 30 कुंटल, 35 कुंटल भी धान काट लेते होंगे, सही ना? उधर के जंगल तरफ जाइए तो मुश्किल से बेचारे 18 कुंटल, कोई तो 15 ही कुंटल मुश्किल से काट पाता है। 20 काट लिया मतलब बहुत कर लिया, फसल नहीं होती है। और कुछ जमीन तो ऐसी होती है कि जिसमें फसल ही नहीं होती है, जिसको ऊसर जमीन कहते हैं, बंजर कहते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? पर्वत ऊपर हर बहे, पर्वत के ऊपर में, चट्टान के ऊपर में हल चलाया जा रहा हो, क्या ये संभव है? कहने का तात्पर्य है, क्या चट्टान में खेती हो सकती है? क्या चट्टान में आप बैल और हल को लेकर के जुताई कर सकते हैं? क्या होगा? नहीं ना। एक रूपक है। इस रूपक के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब हम सबको इंगित करते, इशारा करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से ऊसर जमीन में खेती नहीं होती, चट्टान में खेती नहीं होती, आप पत्थर के ऊपर खेती नहीं कर सकते, पर्वत के ऊपर में आप खेती, क्योंकि वहां पानी भी नहीं ठहरता, सही ना? इसी प्रकार से आप अपने हृदय रूपी खेत में, ये भी हृदय तो खेत है, इस हृदय रूपी खेत में चट्टान रख करके, बंजर बना करके, पत्थर दिल रख करके आप भक्ति की खेती नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भक्ति की खेती नहीं कर सकते। भक्ति की खेती से क्या मिलता है? तो भक्ति की खेती करने से, भक्ति करने से शक्ति मिलती है, शांति मिलती है और मुक्ति मिलती है। मुक्ति का फल पाना चाहते हैं तो भक्ति की खेती करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे? हृदय को बंजर बना करके कि उर्वरक बना करके? कबीर साहब ने संकेत दिया कि इस हृदय को कठोर बना करके, अहंकारी बना करके, निर्मम बना करके आप भक्ति की खेती नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है, हम और आप भक्त बनते हैं, पुजारी बनते हैं, लेकिन कैसे? जीवों के प्रति दया नहीं है, अपनों से प्रेम नहीं है। इसलिए आप विनम्र बनिए, सरल बनिए, उदार बनिए, उदार हृदय रखिए। हृदय में कठोरता रख करके आप भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब ने इसका प्रमाण दिया। कहां दिया? उसी बीजक ग्रंथ के प्रथम शब्द में, संतो भक्ति सतो गुरु यानी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। कबीर साहब ने कहा कि हे संतो, भक्ति करो। हाँ, सबको जरूरी है, भक्ति सबको करनी चाहिए। भक्ति क्या है? तो पूज्यो सो अनुराग्यो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग भक्ति है। ये प्रथम भक्ति का लक्षण है। पूज्य के प्रति, पूज्य कौन? अपना इष्ट, अपना स्वामी, अपना मालिक, अपना गुरु, उसके प्रति जब हम समर्पित होते हैं। मैं वैसे कहता हूं कि भक्ति का 3 स्वरूप है। भक्ति का प्रथम स्वरूप है अपने इष्ट गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखना, प्रेम रखना। ये भक्ति का प्रथम स्वरूप है।
भक्ति का दूसरा स्वरूप है कि आए हुए संत गुरुजनों का, अपने इष्ट का यथा संभव सेवा करें, आदर करें, सत्कार करें। ये भक्ति का दूसरा स्वरूप है। आपके घर में कोई संत आ जाए, कोई इष्ट आ जाए, कोई गुरुजन आ जाए, तो आप उसको सुंदर आसन दीजिए, आदर सत्कार करिए, फूल चढ़ाइए, चन्नामृत लीजिए, आरती उतारिए, क्योंकि यही सच्चा ईश्वर है, यही सच्चा भगवान है। लेकिन संतों के भी प्रति प्रेम नहीं रहता। संतों को तो मानो अपने घर के सगा संबंधी मान लेते हैं, असली सगा संबंधी यही है। लेकिन आदर करें। कई घर में जाते हैं, प्रणाम कर लिए, हाँ ले साहब बैठे, कहीं पानी दे दिए, आदर दीजिए। संत गुरु हैं, संत भगवान हैं, संत इष्ट हैं, इसके शरण में रहिए, यथा संभव संतों की सेवा करिए। इससे आपका घर भी पावन होगा। और मैं कहता हूं कि ये जो सत्संग है ना, ये सत्संग से बहुत लाभ नहीं मिलता है, थोड़ा मन में उत्साह आता है, अच्छा लगता है, कुछ सीखने को जरूर मिलता है। लेकिन आप अपने घर में संतों को बुलाइए। जब आप अपने घर में संतों को बुलाते हैं तो सेवा करने का अवसर मिलता है, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। वो आपको टोकते हैं, बार बार बोलते हैं कि माता जी ऐसा गलत हो रहा है, उसको ठीक करना, सही कि नहीं? और जब उसके वातावरण में आते हैं, उसके साहचर्य में आते हैं, उनके सानिध्य में आते हैं, तो उनके आप आचरण को भी परखते हैं। इसलिए आप अपने घर में गुरु संतों को बुलाइए, आदर दीजिए। कम से कम साल में एक बार, कम से कम, वैसे जब मिले तब, इससे कोई कम नहीं होने वाला। अरे जिससे भक्ति हो सके, ऐसा कोई जब तो थोड़ी ना है कि आप हजारों रुपए खर्च करके ही कर सकते हैं। संतों की सेवा के लिए पैसा नहीं, भाव चाहिए। भाव होगा तो भक्ति हो जाएगी, भाव से ही भक्ति होती है। तो भक्ति का दूसरा क्या है? स्वरूप है सेवा। गुरु संतों का आदर करें, गुरु संतों की सेवा करें। और भक्ति का तीसरा चरण है जो सर्वोत्तम है, वो है कि गुरु संतों ने जो हमें बताया है, गुरु संतों ने जो हमें सिखाया है, उनके अनुसार जीवन जिए। ये भक्ति का असली स्वरूप। गुरु संतों से सुन लिया, अपने इष्ट से सुन लिया, शास्त्रों से पढ़ लिया, सत्संग में सुन लिया, लेकिन जीवन जहां का तहां रहता। रंग नहीं चढ़ाना, रंग चढ़ना चाहिए। जीवन में धारण करें, आचरण करें और सतपथ की गामी बने, यही असली भक्ति है। तो मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर साहब जी की वो पहला शब्द, संतो भक्ति सतो गुरयानी, नारी एक पुरुष द्विजाया, बूझो पंडित ज्ञानी। तो होता क्या है? पाहन फोर गंग एक निकली, चहुदिस पानी पानी। गंगोत्री गए हैं कहीं? बहुत लोग गए हैं ना। मैं नहीं गया, हमारे साहब जी आए होंगे। अच्छा, गंगोत्री नहीं गए होंगे, अमरकंटक गए हैं, वहां से नर्मदा निकली है। अच्छा, वहां भी नहीं गए होंगे तो कांकेर क्षेत्र आ जाना, वहां सिहावा पहाड़ से महानदी निकली है। जितनी नदियां हैं वो सभी चट्टान को, पहाड़ों को तोड़ करके निकली है। कबीर साहब ने कितना सुंदर मार्मिक उदाहरण हम सबको देते हैं। पाहन फोर गंगे के निकरी, चहुदिस से पानी पानी। पत्थर को तोड़ करके गंगा निकलती है। साहब जी बता रहे थे ना, शंकर भगवान की जटा से गंगा निकली। ये प्रतीक है जिसका अहंकार का सिला टूट गया, जिसके अंदर का क्रोध गल गया, जिसका हृदय सरल और पवित्र हो गया, ऐसे ही हृदय से ही भक्ति रूपी गंगा अवतरित होती है, प्रकट होती है। और हमारा हृदय तो कठोर है। जियों को तो साग मूली की तरह खाते हैं जी, काट काट कर। देवी देवताओं के नाम पर चढ़ाते हैं, और अपने ही परिजनों से हम बैर रखे हुए हैं। दया का भाव नहीं है। दिन दुखियों गरीबों को देख करके आपका मन पसीजता नहीं है। कैसी भक्ति होगी? सेवा का भाव आए, उदारता का भाव आए तो समझ लेना कि भक्ति है।
तो गुरु और कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत ऊपर हर बहे। जिस प्रकार से पर्वत के ऊपर में चट्टान में आप खेती नहीं कर सकते, ऐसे ही आप अपने हृदय को कठोर बना करके, अहंकारी बना करके आप भक्ति नहीं कर सकते। और कौन आदमी भक्ति नहीं कर सकता? जो राग और द्वेष को रखता है, वो आदमी भक्ति नहीं करता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल होए। कबीर साहब ने कहा कामी क्रोधी लालची, कामी है, काम की भावना सेवा। आदमी तब तक कुछ नहीं करता जब तक पाने की उसको आशा ना हो। अगर पता चल जाए कुछ मिलने वाला नहीं है तो आदमी कुछ करता भी नहीं है। तो काम भाव से, वासना से भर करके सकाम भाव से आदमी कर्म करता। और भक्ति कैसे होती है? निष्काम भाव से, हाँ, प्रेम भाव से। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कबीर साहब ने कहा भक्ति का एक और सही स्वरूप है, वहां जाति वर्ण कुल मर्यादा सब खत्म। और हम लोग यहीं बैठे हैं, क्या होता है? अरे वो छोटी जात का है, वो नीच जात का है। कबीर साहब ने कहा, इंकलाब किया। कबीर जैसे महान आत्मा इस धरती में, जो ऊंचे स्वर में कहते हैं एक त्वचा हल मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। आज भी पढ़ा लिखा समाज जाति के घोर दलदल में धंसे हुए हैं, छुआछूत के दलदल में धंसे हुए हैं। कबीरपंथी हो गए, कोई राधे सदानंद स्वामी वाले हो गए, कोई अन्य अन्य पंथ के अनुगामी तो हो गए, लेकिन अभी भी हमारे मन से, हमारे मन की मलिनता, इस इंसान को, इस प्राणियों को हमने जातियों में, वर्णों में बांट रखा। कितना कलंक है, सोचो तो। ठीक है, आप सामाजिक प्राणी हैं, किसी समाज में रहते हैं, समाज की अपनी मर्यादा है, तो बेटी बेटा का लेन देन करते समय देख लीजिए। आप अपने वर्ण में करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्यादा बनेगी, समाज की व्यवस्था बनी रहेगी, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में किसी को छूत समझ करके, निज समझ करके आप उसका अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसको छोटा समझते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ये पाप मत करिए। आप सच्चे कबीरपंथी बने, सच्चे कबीर के अनुयायी बनिए। आज से मन से आप ये भाव निकाल दीजिए कि कोई छूत है, कोई अछूत है। छूत और अछूत की परिभाषा सदगुरु अभिलाष साहब ने बड़ी अच्छी की है। आदमी जन्म से छूत और अछूत नहीं होता, आदमी कर्म से छूत और अछूत होता है। जैसे एक आदमी है, शौचालय से आया, उसने स्नान नहीं किया है, हाथ पैर नहीं धोया है, साफ सफाई नहीं किया है, तो वो आदमी अछूत है कि नहीं? वो छूने योग्य, क्योंकि वो गंदा है। लेकिन एक आदमी जो बढ़िया नहा धो लिया है, शरीर साफ हो गया है, नया कपड़ा पहन लिया है, बढ़िया वो छान बिछान करके भोजन तैयार करता है, चाहे वो निज जात का क्यों ना हो, वो छूत नहीं। ये परिभाषा है। तो इसलिए छुआछूत से आप ऊपर उठिए, मानव को मानव की दृष्टि से देखिए। आज अपने ही साथ, और ये कई भाग में बटा हुआ है, जैसे छुआछूत किसके हैं? जाति के नाम पे है, वर्ण के नाम में है। इसी प्रकार का मतभेद स्त्री पुरुष में भी है। हाँ, ये पुरुष वर्ग है ना, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, और स्त्रियों को तो घर की दासी समझते हैं। यहाँ भी ऊंच नीच की भावना, सारे ऊंच नीच की भावना को समाप्त करिए। आधे बसे पुरुष, आधे बसे जोय। कबीर साहब ने कहा कि सृष्टि में और ये सृष्टि के निर्माण में जितना पुरुष का जरूरत है, उतने ही एक स्त्री का भी जरूरत है, भागीदारी है।
दोनों को पूर्ण करके ही एक नई सृष्टि का, नए जीवन का उदय होता है। आप शंकर भगवान का वो तस्वीर देखे होंगे, एक आधा में शंकर भगवान और आधा में पार्वती, मानो दोनों मिला करके पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से इस दिव्य समाज की संरचना स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर के बनते हैं। पुरुष पुरुष से समाज नहीं बनता, ना नई सृष्टि का जन्म होता और ना स्त्री से ही नई सृष्टि का जन्म होता। दोनों को मिलाने से ही, दोनों के मिलन से ही, दोनों के संयुक्त से ही नई सृष्टि का उदय होता है, नई भविष्य का उदय होता है। इसलिए भक्ति धारण करें, सबको भक्तवान होना चाहिए। कबीर साहब ने आगे कहा, पर्वत ऊपर हर बहे घोड़ा चढ़ बसे गांव, घोड़ा चढ़ बसे गांव। घोड़ा के ऊपर में वो भी चलता हुआ घोड़ा, घोड़ा यूं ही चंचल होता है, और चलते हुए घोड़े के ऊपर में कोई गांव बसाना चाहे, घर बनाना चाहे, संभव है? बना सकते हैं? अरे तुम्हारे गांव घोड़ा नहीं हो, बैलम बना के देखू, और वो छनी हो कुकुर तो हो ही। किसी चलते हुए घोड़े, ऐसे ही घोड़ा चंचल होता है, और चलते हुए घोड़ा में आप घर बसाना चाहें, ये संभव? कबीर साहब ने कहे, जो मन रूपी जो घोड़ा है ना, ये अति चंचल है, और मन को चंचल बना करके आप शांति रूपी घर, विश्रांति रूपी घर, आत्म स्थिति रूपी घर बसा नहीं सकते। अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, कल्याण पाना चाहते हैं, शांति को प्राप्त होना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा। हमारा मन तो यूं ही चंचल है। कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, और मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, और मन के लक्ष्य द्वार। मन बहुत चंचल है, और ये मन ही है जो हमें परेशान करता है, ये मन ही है जो हमें रुलाता है, ये मन ही है जो हमें भटकाता है। गंदी गंदी आदत बना लिए, खाने की आदत, पीने की आदत, बोलने की आदत, और मन परेशान करता है। इसलिए मन को संयमित करें, अपने इंद्रियों को संयमित करें। जितना हम अपने मन को शांत रखेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके अध्ययन करें, ध्यान करें। ये ध्यान केवल साधु संतों के लिए नहीं है। जैसे भूख लगती है तो सबको भोजन की जरूरत है, प्यास लगती है तो सबको पानी की जरूरत है, रोग लगता है तो सबको औषधि की जरूरत है, इसी प्रकार से शांति पाने के लिए सबको साधना की भी जरूरत है। थोड़ा सा समय निकालिए, सवेरे जल्दी उठिए, कुछ काम करिए, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तुरंत उठिए। मैं देखता हूँ कुछ दिनों से तो हम लोग जब टहलने जाते हैं तो किसी किसी घर का बाती जलता होगा, दिया जलता होगा, यानी लाइट जलती है। बाकी 6 बजे तक भी लोग, बहुत लोग उठे ही नहीं रहते। कम से कम 5 बजे उठ जाइए, सवेरे उठिए, कुछ मत करिए, थोड़ा टहल लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, योगासन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। अच्छा, ये बता रहा हूं, अगर प्राणायाम आप करेंगी या आप लोग करेंगे तो मेरा फायदा होगा कि आपका। जल्दी उठ जाएंगे और जल्दी उठ करके घर के काम को आप जल्दी खत्म कर लेंगे तो फायदा मेरा होगा कि आपका? आप ही का होगा ना। तो जल्दी उठिए, और जल्दी उठ करके आप प्राणायाम करिए, योगासन करिए, थोड़ा टहल लीजिए, और क्या करें, आप थोड़ा सा बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन करिए। दिन भर समय नहीं मिलता, सवेरे थोड़ा सा आधा घंटा समय निकालिए। इसीलिए कहा गया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। हर समय संत नहीं मिलते, लेकिन शास्त्रों के रूप में हमें संत मिले हुए हैं, क्योंकि शास्त्र संतों की वाणी है। मानो शास्त्र को पढ़ते, मानो संतों का आप दर्शन करते हैं। इसलिए थोड़ा समय निकाल के शास्त्रों का अध्ययन करिए, ग्रंथों को मनन करिए, पढ़िए। आज पढ़ना भूल गया। अरे आप लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं पढ़ पाते मोबाइल के चक्कर में। पढ़ने नहीं देता, ये उड़ते ही हाथ में मोबाइल आ जाता है। ये बीमारी आपकी नहीं, हम लोगों की भी है।
हम लोगों को भी छुटकारा पाना है इससे। हाँ, ये समझना है। तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करिए, थोड़ा ही सही, और थोड़ा सा समय निकाल करके आप बैठिए, आत्मचिंतन करिए। कुछ न कर सके शांत बैठ जाइए और सोचिए। क्या सोचिए? मैंने किसी के साथ अपराध तो नहीं किया, किसी को भला बुरा तो नहीं किया है। अगर हो गया तो उसको दिल से क्षमा मांगिए कि मैंने आपके साथ बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो। थोड़ा सा प्रयोग कर दो अपने जीवन में, हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए, जितना हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप अपने जीवन को संयत बनाएं। तो गुरु कबीर साहब कहते हैं कि घोड़ा चढ़ बसे गांव। जिस प्रकार से चलते हुए घोड़ा में आप गांव नहीं बसा सकते, वैसे ही मन को चंचल बना करके, संसार में भटकते हुए बना करके, यह हमारा मन पंच विषयों में रात दिन भटकता रहता है, दौड़ता ही रहता है। इन भटकते हुए मन को शांत करे बिना शांति नहीं मिल सकती। शांति धन में नहीं है, शांति पुत्र परिवार में नहीं है, शांति पद में भी नहीं, और शांति पैसा में भी नहीं, लेकिन शांति साधना से मिल सकती है, अपने मन को साधने से। कबीर साहब आगे कहते हैं, बिना फूल भंवरा रस चहे। आपके गांव में है कोई ऐसा वृक्ष जिसमें फूल ही न लगता हो? नहीं है, कई वृक्ष होते हैं। हाँ, कबीर साहब ने उदाहरण दिया, बिना फूल भंवरा रस चाहे। फूल है ही नहीं, लेकिन भंवरा रस चाहता है, बैठा हुआ है कि रस मिल जाए, रस मिल जाए। अब फूल ही नहीं रही तो रस कहां से मिलेगा? ये मन रूपी भंवरा संसार के पंच विषयों में बैठ करके, वहां कोई फूल नहीं, कोई सुवास नहीं, कोई सुंदरता नहीं, कोई सुगंध नहीं, कोई रस नहीं, लेकिन उसी में बैठ करके क्या चाहता है? रस चाहता है। मन भौरा तो ही बरजिया, बन बन बास न लेई, अटकेगा कहो बेली में, तरफ तरफ जी दे। ये जो मन रूपी भौरा है, संसार के पंच विषयों में भटकता है। यही तो भटकाता है। कैसे? बच्चा जब छोटा रहता है ना, उसकी कोई गंदी आदत नहीं रहती है। बड़ा हुआ थोड़ा सा कोई बीड़ी पीने का आदत बना लिया, कोई सिगरेट पीने का। अरे बीड़ी और सिगरेट की आदत ना हो, चाय पीने की तो आदत तो बनी है जी। हाँ, ये भी तो आदत है। माता बहनों भाइयों, मैं कहता हूं, गंदी चीज ही बुरी नहीं है। गंदी चीज, गंदी आदत तो बुरी है ही, लेकिन अच्छी चीजों की भी आदत बना लेना, संस्कार बना लेना, ये भी बुरी बात है। अब चाय पिए बिना मैं रह ही नहीं जाता। और कई लोग तो ऐसे हैं कि दिन में कम से कम 25-25 बार चाय पीते हैं। दंग रह जाता हूं, हर 10-15 मिनट में चाय चाहिए उसको। कोई बुरी आदत मत बनाइए। ये बुरी आदत आपको लाचार करते हैं, आपको परेशान करते हैं। इसलिए आप क्या करें? सहज, जितना मिल सके सहज जिंदगी जिए, सुंदर जिंदगी जिए। पंच विषयों की ओर दौड़िए मत, भागिए मत। इसमें सुख नहीं है। अगर पंच विषयों में सुख होता तो सुख मिल गया होता ना, अब तक मिल गया होता अगर कहीं होता तो। अच्छा, मान ले जाए किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। देखिए, किसी के मुख में पानी मत आए भाई, वैसे हम दे नहीं पाएंगे अभी। तो किसी के को बहुत पसंद हो क्या गुलाब जामुन, विचार करिए, ऐसे ही विचार करिए 2 मिनट, बस समय पूरा हो रहा है मेरा। बहुत पसंद है, आपको लगता है जी गुलाब जामुन खाने में बड़ा सुख आता है, बड़ा सुख लगता है, बड़ा सुख मिलता है। अच्छा, मैं आपको गुलाब जामुन दूं 2 पीस, आप खाते हैं, बहुत खुश होते हैं, वाह मगन हो गए, अच्छा लगा। 2-4 पीस और खाते हैं और अच्छा लगा, और 2-4 पीस दूं तो कहे बस बस बस। अब जिद करके कोई खवा दे तो नहीं खाओगे तो डंडा पड़ेगा। बात सही है? तो अब सुख लगेगा कि दुख लगेगा? जिस गुलाब जामुन से आपको सुख लग रहा था पहला गुलाब जामुन खाने में, 10वें गुलाब जामुन खाते खाते आपको दुख लगेगा कि भगवान ऐसे गुलाब जामुन से मुझे बचाइए। सही है नहीं? माँ बहन कभी कभी आप लोग मिलती हैं, कभी कभी सहेलियां आपस में मिलती, कभी कभी भाई लोग आपस में मिलते हैं, बहुत दिन के बाद मिले। विचार करिए, थोड़ी कल्पना करिए कि 10 साल के बाद
आप अपने प्रिय से मिलते हैं, ऐसे प्रिय से 10 साल के बाद काफी याद कर रहे थे और बहुत दिन के बाद कभी मुलाकात हुई, वो देखते ही दौड़ करके आपसे गला लिपट जाते हैं और आप भी गले लिपट करके मानो आंसू की धारा भी बहती हो, खुशी की आंसू होते हैं और दोनों प्रेम से आह्लादित रहते हैं, हृदय भरा रहता है। लेकिन कितने मिनट का जी? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट के बाद कहेगा छोड़बे जी, एक कोकोनी पानी पैसे पियन दे दादा। कितना भी प्रेम क्यों ना हो, लेकिन आप उसे गले से 5 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगा सकते। संसार के वस्तुओं में सुविधाएं तो मिलती है, वस्तुओं से पैसों से आपको सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन सुख मिलता, पैसा है आपके पास, आपने बोर खुनवा लिया तो जो पानी भरने दूर जाते थे अब जाने की जरूरत नहीं, सुविधा मिली ना, क्या सुख मिल गया? क्या आप पानी ज्यादा पीने लग जाएंगे? पहले ज्यादा पैसा कमाते थे, ये कम कमाते थे, 2 रोटी खाते थे, अब पैसा ज्यादा हो गया तो 10 रोटी खाने लग जाएंगे, उतना ही रहेगा ना। तो संसार के जितनी भी चीजें हैं, वस्तु हैं, उसमें सुख नहीं है, सुविधाएं मिलती हैं, सुख तो समझ में है, इसलिए समझ को विकसित करें। गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिना फूल भंवरा रस है, ये हमारा मन रूपी भंवरा है, ये भंवरा तो है। रात दिन जिन जिन वस्तुओं को, प्राणी पदार्थ को कोई अच्छा शब्द सुनाई दिया, आकर्षित हो गया, कोई सुंदर रूप दिखाई दिया, उसमें आकर्षित हो गया। ये भाई लोग कोई नया मोबाइल देख ले, तुरंत पता चला कि 5G लेटेस्ट मोबाइल आया है, लेने के लिए कोई बढ़िया जींस मिल जाए, कोई मोटरसाइकिल मिल जाए, लपक जाते हो। हमारी बहनें कम तो नहीं ना। बाजार में कोई अच्छी साड़ी आई और सुन लिए अपने सहेली से, अरे मैं तो 2000 की अच्छी साड़ी ली हूं, बहुत सुंदर लगती है, दूसरे दिन वो भी पहुंच जाएगी लेने के लिए, मन भटका दिया ना। तो कबीर साहब कहते हैं कि मन भावरा तो ही बरजिया, बन बन बास न लेई, अटकेगा कहो बेरी में तरफ तरफ जी। ये मन भावरा संसार के 5 विषयों में रस लेता रहेगा, और जितना रस लेंगे ना उतना ही दुख मिलेगा। वैसे संसार में 2 रस है, एक राम रस, दूसरा काम रस। और हमारा मन जो है ना, संसार के काम रस में मस्त रहता है। और संत गुरुजन कहते हैं अगर थोड़ा सा समय निकाल के राम रस लेने लग जाएं, कोई राम रसिक रस पिया होगे युग जिया होगे, फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहां रस खाई। कबीर साहब ने कहा क्योंकि राम का रसिक है, दिखते तो बहुत है लेकिन सब काम के रसिक हैं। राम के रसिक, हम सब राम रसिक बने, राम रस पीने वाला बने, आत्मा रंजन करें, मनोरंजन जीवन भर मनोरंजन करते रहे। आज समय मिला है, सत्संग मिला है, सुंदर जीवन मिला है, मानव का तन पाए हैं, इसलिए क्या करें? आत्मरंजन करें। और जब आत्मरंजन करेंगे आत्मा लाभ मिलेगा, आत्म सुख मिलने लगेगा। और ये आत्म सुख ही निरंतर मिलने वाला सुख है जो कभी खत्म होता नहीं। तो कबीर साहब ने अंतिम में कहा, कहो बिरुआ को नाव, वह वृक्ष कौन है? कौन सा वृक्ष है जिसमें यह मन रूपी भौरा बैठ करके सुख चाहता है? तो वो वृक्ष है कल्पना का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? हर चीज में कल्पना करता रहता है और कल्पना कर कर करके वो सुख मान लेता है। कहीं परमात्मा आसमान में होगा, वहां से सुख मिलेगा और उस परमात्मा को पाने में पीछे पड़ जाता है नहीं, लेकिन ये कल्पना तो किया ना। कहीं आपने किसी विषय में सुख मान लिया, किसी प्राणी में सुख मान लिया, एक स्कूल में पढ़ रहे कोई लड़का किसी लड़की में सुख मान लिया, कोई लड़की किसी लड़का में सुख मान लिया, कोई एक दूसरे में, इस प्रकार से सुख मान करके कहां से मान लिया? कल्पना से, है नहीं, कल्पना कर लिया। कबीर साहब ने कहो बिरुआ को नाम, उस बिरुआ का क्या नाम कहोगे? तो वो कल्पना रूपी वृक्ष है जिसमें बैठ करके ये मन भावरा संसार से सुख चाहता है। आप सबके बीच में कुछ देर कहने का प्रयास किया, अंतिम क्षण है। आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।